बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे निप्रॉन के निप्रॉन क्या है, इसकी डिफिनीशन हम पढ़ेंगे, इसकी स्ट्रक्चर को हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। निफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। निफ्रॉन किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। किडनी का स्ट्रक्चर भी निफ्रॉन से बना है, जबकि जो फंक्शन किडनी में होता है, फॉर एग्जांपल फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड या यूरिन फॉर्मेशन, तो वो भी निफ्रॉन के अंदर ये फंक्शन होते हैं। तो निफ्रॉन किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। एच किडनी कंटेन 1 मिलियन निफ्रॉन्स। एक गुर्दे में 1 मिलियन न्यूफ्रॉन होते हैं। 2 गुर्दे हैं तो हमारे जिस्म के दोनों गुर्दों में अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन न्यूफ्रॉन होते हैं। ईच किडनी में 1 मिलियन न्यूफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। न्यूफ्रॉन के 2 पार्ट्स है, एक रीनल कार्पसल, दूसरा रीनल ट्यूबुल। ये वाला पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्लोमेरुलस और बाउमन कैप्सूल जो है इसको हम रीनल कार्पसल कहते हैं, जबकि प्रोमेक्सिबल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से लेकर कलेक्टिंग डक्ट तक इस पार्ट को हम रीनल ट्यूबुल कहते हैं। यहाँ पर ये वाला शेप, इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। जो ब्लड कैपिलरीज इसमें कॉइल हो गए हैं तो इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये अपेरियंट आर्टरियोल है जो कैरी ब्लड टू ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस को ब्लड ले आता है, यहाँ पर ग्लोमेरुलस तक ब्लड ये आता है। इसकी डायमीटर ज़्यादा होती है इस एफिरेंट आर्टरियोल से, इसकी डायमीटर इससे लेस होती है। एफिरेंट आर्टरियोल की डायमीटर वो अपेरियंट आर्टरियोल से कम होती है। ये ब्लड ले आता है किडनी तक, ग्लोमेरुलस तक। यहाँ पर इसकी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के साल्ट वेस्ट मटेरियल से फिल्टर हो जाते हैं और साफ ब्लड यहाँ पर एफिरेंट आर्टरियोल के ज़रिए से किडनी से बाहर जाता है डिफरेंट आर्गन तक। तो इस पोर्शन को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, जबकि ये सी शेप स्ट्रक्चर, ये वाला पोर्शन, इसको हम बाउमन कैप्सूल कहते हैं। कप शेप या सी शेप है इसकी स्ट्रक्चर, और ये जो सेल से बना है इसको हम पोडोसाइट सेल कहते हैं। ये रीनल कार्पसल वाला पार्ट है, जबकि दूसरा पार्ट रीनोट्यूबुल जो कि लार्ज पार्ट है निफ्रॉन का, तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से। ये वाला पोर्शन ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है। ये न्यूफ्रॉन का लार्जेस्ट पोर्शन है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ न्यूफ्रॉन। न्यूफ्रॉन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो है वो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है। ये इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रिअब्जॉर्प्शन, यहाँ पर रिअब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करता है जहाँ पर वाटर की रिअब्जॉर्प्शन होती है। इस यू शेप स्ट्रक्चर को हम, इस सारे स्ट्रक्चर को हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक कि इसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। इसका ये वाला पोर्शन जो नीचे की तरफ आता है इसको हम डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले कहते हैं। ये वाला पोर्शन लूप ऑफ हेनली है, जबकि ये ऊपर जाने वाला ये वाला पोर्शन, इसको हम असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले कहते हैं। ये यू शेप स्ट्रक्चर है, जिस तरह आप देख सकते हैं कि यू शेप स्ट्रक्चर कंजर्व वाटर, इसका फंक्शन है वाटर कंजर्वेशन, साल्ट मुख्तलिफ किस्म के फिल्टर करते हैं। वाटर रीअब्जॉर्प्शन इसका मेन फंक्शन है लूप ऑफ हेनले का, जो कि वाटर को कंजर्व करता है बॉडी में। इसके अलावा फिल्टर साल्ट, मुख्तलिफ किस्म के साल्ट इसमें फिल्टर हो जाते हैं, ब्लड से उसकी फिल्ट्रेशन हो जाती है। इसके बाद ये वाले पोर्शन को हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल कहते हैं। ये वाला पोर्शन, इसको हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल कहते हैं। और ये न्यूफ्रॉन का डिस्टल पार्ट है, ये प्रोक्सिमल पार्ट है, पहले आता है, जबकि ये वाला लूप ऑफ हेनले के बाद आता है, दोस्तों हमसे डिस्टल पोर्शन ऑफ न्यूफ्रॉन कहते हैं। यहाँ पर ये वाला पोर्शन ये आपको नज़र आया होगा, इसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। ये कॉर्टेक्स में, इसकी बिगिन इन कॉर्टेक्स एंड एक्सटेंड टू मेडुला, मेडुला तक ये डीप जाता है। इसका फंक्शन है टू डिलीवर यूरिन टू पेल्वस, पेल्वस को यूरिन डिलीवर करता है, उसको पास करता है। जो यूरिन फॉर्मेशन यहाँ पर होती है इसको ये कलेक्टेड डक्ट पेल्वस तक इसको पास कर देता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर निफ्रॉन और इसकी स्ट्रक्चर, जो कि इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आई होगी।